कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण मेरे सनातनी बंधुओं। श्रीमद् भगवत गीता के पिछले अंक में हम लोगों ने द्वितीय अध्याय को संपूर्ण कर लिया था। भगवत गीता के इस अंक में हम लोग तृतीय अध्याय को प्रारंभ करेंगे। इस तृतीय अध्याय में कुल 43 श्लोक हैं। जैसा कि हम लोगों ने पहले अध्ययन किया है कि यहाँ प्रत्येक अध्याय का एक नामकरण किया गया है, तो इस तीसरे अध्याय का जो नामकरण किया गया है वो नामकरण है कर्मयोग। अब कर्मयोग इसका नामकरण क्यों किया गया है? क्योंकि इस अध्याय में जो है विहित कर्म जो है वो किस प्रकार करना चाहिए वो बताया गया है। फिर क्यों करना चाहिए और उसके न करने से क्या हानि होती है वो बताया गया है, और करने में क्या लाभ है यह भी बताया गया है। और इसके पश्चात फिर कौन से कर्म जो है वो बंधन कारक है और कौन से कर्म जो है वो मुक्ति में सहायक होते हैं, इसके संबंध में इसमें चर्चा की गई है। इसीलिए तृतीय अध्याय का नाम रखा गया है कर्मयोग। अब हम लोग प्रारंभ करते हैं श्लोक संख्या 1 से। इसमें अर्जुन जो है वो भगवान कृष्ण से पूछते हैं, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। अब यहाँ पर अर्जुन जो है वो कृष्ण को एक जगह वो जनार्दन के रूप में संबोधित कर रहे हैं, दूसरा केशव के रूप में संबोधित कर रहे हैं। तो जनार्दन क्यों कहते हैं? क्योंकि जनार्दन का अर्थ होता है कि जो है मनोरथ को सिद्ध करने में सहायक होता है, उसके लिए ये नाम आता है। इसीलिए कृष्ण को जनार्दन भी कहते हैं। इसके अलावा फिर केशव कहने का अर्थ है, यहाँ पर शब्दों का विच्छेद करके समझाया गया है। अंक के क मतलब ब्रह्मा, अ मतलब विष्णु और ईश मतलब महेश, अर्थात तीनों मिल करके यहाँ पर केशव, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों मिल करके जो ये है, इसीलिए कृष्ण जी को केशव के रूप में अर्जुन संबोधित करते हैं। अब यहाँ पर जो है वो अर्जुन अपनी दुविधा जो है वो कृष्ण से बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि पहले आपने बताया है कि बुद्धि योग अर्थात ज्ञान योग जो है वो कर्म योग से ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो वो यही पूछते हैं, उनको उलाहना देते हैं कृष्ण को कि जब ये ज्ञान योग और बुद्धि योग जो श्रेष्ठ है, परंतु आप मुझे ये कर्म योग करने के लिए क्यों शिक्षा दे रहे हैं। तो इस प्रकार कह कर के वो अपनी दुविधा व्यक्त करते हैं। फिर आगे बोलते हैं कि श्लोक संख्या 2 में, आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित करते हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त कर सकूं। अब यहाँ पर जो है एक शब्द आया है व्यामिश्र। व्यामिश्र जो है का अर्थ यह होता है कि जब कई तरह के बातों का सम्मिश्रण कह करके कोई बात कहा जाता है तो उसके लिए वो शब्द आया है व्यामिश्र। तो अर्जुन वही भगवान कृष्ण से कहते हैं कि आपके जो ये वचन हैं व्यामिश्र हैं, अर्थात मिले हुए वचन हैं, अर्थात दो तरह की बातें आप कह रहे हैं। इसलिए मेरी बुद्धि जो है यह निश्चय नहीं कर पा रही है कि कौन सा जो है वो हमारे लिए उचित है। तो ये कह करके वो अपनी दुविधा को व्यक्त करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि वही दुविधा बताते हैं कि जब ज्ञान योग और बुद्धि योग श्रेष्ठ है तो मुझे जो है आप इस कर्म योग की शिक्षा क्यों दे रहे हैं। इसीलिए वो अपनी दुविधा व्यक्त करते हैं भगवान कृष्ण से। तब जो है अगले श्लोक में वो भगवान कृष्ण को समझाते हैं। श्लोक संख्या 3।
श्री भगवान बोले, हे निष्पाप, इस श्लोक में 2 प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उसमें सांख्य योगी की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। यहाँ पर जो है वो भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को बोल रहे हैं कि मेरे द्वारा 2 प्रकार की निष्ठा बताई गई है। एक है सांख्य योगी की निष्ठा और दूसरा कर्म योगी की निष्ठा। तो यहाँ पर 2 तरह का जो है वो सांख्य योग और कर्म योग के बारे में इसको समझने की आवश्यकता है। तो ये बताते हैं कि जब योगी की वैसी स्थिति हो जाती है जब वह आत्मा और परमात्मा में भेद जो है उसके लिए मिट जाता है और अपने को वो ब्रह्म का अभिन्न अंग समझने लगता है और उसके बाद परमेश्वर को सर्वशक्तिमान मानते हुए संपूर्ण जगत का कर्ता मान लेता है, स्वामी मान लेता है, अपने को जो है वो परमेश्वर का सेवक मानने लगता है। अर्थात तो ऐसी स्थिति में जो है उसमें सभी क्रियाओं के कर्तापन का अभिमान समाप्त हो जाता है और वो वास्तविक में उसको देहाभिमान नहीं रहता है कि मैं इस कर्म को कर रहा हूँ। ऐसी स्थिति में वो उसको फल की भी चिंता नहीं रहती है और उसके फल में कोई ममता, आसक्ति और कामना भी समाप्त हो जाती है और वो सच्चिदानंद ब्रह्म से अपने को अभिन्न समझ करके परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो जाता है और वो ब्रह्म स्वरूप बन जाता है। अर्थात वो अपने को परमात्मा का ही रूप मान करके सारे कर्म जो है वो ये मानता है कि वो ईश्वर ही कर रहे हैं। अर्थात यहाँ पर इसको और समझ सकते हैं कि सांख्य योगी की जो निष्ठा होती है वो ज्ञान योग का वो साधन करते करते उसमें देहाभिमान का सर्वथा नाश हो जाता है और वो आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं समझता है और वो यह मानता है कि मेरे द्वारा जो भी कर्म किया जा रहा है वो मैं नहीं कर रहा हूँ बल्कि ये परमात्मा जो है मुझसे करा रहा है। तो ये सांख्य योगियों की ये निष्ठा हुई। दूसरी जो निष्ठा है वो कर्म योग की निष्ठा है। दूसरे कर्म योगी कहते हैं उसमें। तो कर्म योगी में होता है कि वो योगी जो है वो जब कर्म करता है तो उसके फल में उसकी कोई ममता नहीं रहती, आसक्ति नहीं रहती है और कामना का सर्वथा अभाव हो जाता है और उसमें सिद्धि और असिद्धि मतलब सफल हो या नहीं हो दोनों स्थिति में उसमें वो समता की भावना हो जाती है। अर्थात उसमें सिद्धि होने पर उसमें प्रसन्नता नहीं होगी और असिद्धि होने पर भी उसे कोई दुख नहीं होगा। अर्थात वो पूरी तरह से सम दृष्टि को प्राप्त कर जाता है और उसके पश्चात जो है वो इंद्रियों के भोग में भी वो आसक्त नहीं रहता है और उसके पश्चात वो इंद्रियों के भोग से अपने को अनासक्त करके और योगा रूढ़ हो जाता है। तो इस प्रकार के योगी को कर्म योगी कहते हैं और ये कर्म योगी की निष्ठा हुई। इसमें जो है मुख्य बात यही है कि उसमें कर्मयोगी में उसमें कर्म के फल में इसकी कोई ममता नहीं रहती है, आसक्ति नहीं रहती है, किसी प्रकार की कामना नहीं रहती है और वो सिद्धि और असिद्धि मतलब उसके सुख प्राप्ति और नहीं प्राप्ति होने पर भी उसे कोई उसके सिद्धि में उसे प्रसन्नता प्राप्त होती है, न असिद्धि में उसे दुख होता है। अर्थात समदृष्टि को प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार वो कह करके वो बताते हैं कि सांख्य योगी और कर्म योगी के बारे में यहाँ पर अर्जुन को समझाते हैं।
श्लोक संख्या 4। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। अब यहाँ पर वो ये समझा रहे हैं, यहाँ पर एक शब्द है नष्कर्म्यम, और वो जो है वो जब स्थिति को प्राप्त हो जाता है नष्कर्म, तो वो समस्त कर्मों के कर्म बंधन से वो मुक्त हो जाता है और वो जो कर्म करता है उसमें उसका बंधन नहीं रहता है और वो निष्काम भाव से काम करता रहता है, तो वैसी स्थिति को वो प्राप्त हो जाता है। तो अब यहाँ पर बता रहे हैं कि उसमें कर्म तो करना पड़ता है, अर्थात मनुष्य जो है जो उसके लिए विहित कर्म है वो उसको तो करना ही पड़ेगा। और यहाँ पर जो दुविधा अर्जुन को है कि अगर मान लीजिए मैं वो कर्म वो करूँ ही नहीं तो वो बंधन से मुक्त हो जाऊँगा, इसलिए वो तब कर्म करने की क्या आवश्यकता है। तब यहाँ पर वो बताते हैं कि कर्म नहीं करने के प्रति भी तुम्हारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर जो है एक शब्द आया है सिद्धम। इस स्थिति में पहुँच करके साधक जो है वो ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। उसकी दृष्टि में आत्मा परमात्मा का किंचित मात्र भी भेद नहीं रहता है, वह स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो जाता है और इसलिए इस स्थिति को सिद्धि कहते हैं। तो यहाँ पर सिद्धि के बारे में बताया गया सिद्धम। तो यहाँ पर ये समझाया गया है कि मन बुद्धि और शरीर द्वारा होने वाली किसी भी क्रिया का अपने को कर्ता न समझकर उसका दृष्टा साक्षी रहने वाली स्थिति, मतलब कोई भी जो कर्म इस प्रकार का जो योगी है वो सिद्ध पुरुष, वो किसी भी प्रकार को जो क्रिया करता है उसमें अपने को कर्ता नहीं मानता है और वो इस प्रकार की स्थिति प्राप्त हो जाती है। और इसीलिए वो यहाँ पर वो समझाते हैं कि अगर वो सांख्य योगी की स्थिति प्राप्त करना चाहता है तो उसे जो विभिन्न कर्म है उसको त्याग करने की आवश्यकता नहीं है और कर्म तो उसको करना ही पड़ता है। उसमें सिर्फ कर्तापन का अभाव होना चाहिए कि मैं इस कार्य को कर रहा हूँ। अर्थात अर्जुन की जो ये दुविधा है कि अगर कर्म नहीं किया जाए तो उससे भी आप वो सांख्य योगी वाली स्थिति प्राप्त हो जाती है। तो वहाँ कहते हैं कि नहीं, कर्म करना तो आवश्यक है परंतु उस कर्म में जो है कर्तापन का अभाव होना चाहिए और फिर उसमें उस कर्म में ममता आसक्ति और कामना से रहित हो जाना चाहिए। तो ऐसी स्थिति जो है वो जब प्राप्त हो जाती है तो उसके लिए जो शब्द बताया गया है वो सिद्धम बताया गया कि इस प्रकार की जो है मतलब उसको सिद्धि प्राप्त हो गई। तो इसका अर्थ ये समझ सकते हैं कि सिद्धि प्राप्त के लिए उसमें प्रथम जो है उसका शर्त ये है कि उसमें कर्तापन का वो त्याग करके और सच्चिदानंद ब्रह्म में अभेद भाव से स्थित होना आवश्यक है। अर्थात कर्म आपको करना है परंतु उसमें कर्तापन का अभिमान नहीं होना चाहिए कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ। लेकिन वो ये कहते हैं कि उस कर्म का त्याग करने से भी इस सांख्य योग को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। धन्यवाद। शेष अगले अंक में।